औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अबल हसन या अमीरुल मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जतुल्लाहि अला खल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिक़ौलिल्लाहि व क़द्दमना कि बैना यदै हाजातिना। जैसा कि आप लोग वाक़िफ़ ही हैं कि अभी आजकल हमारे इमाम के शौक़ के रोज़ चल रहे हैं और आज हम इमाम के बारे में ही कुछ आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। इमाम की ज़िंदगी के बारे में, इमाम की सीरत के बारे में आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम की लाइफ जो थी वो प्रॉफिट के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक कंप्लीट आइडियल थे हमारी लाइफ में। हमारी ज़िंदगी को हमें उसका बेस बनाना है। इमाम अली फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिका किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। इस आये करीमा में ज़ालिकल किताब से मुराद मैं हूँ और मेरी विलाया, यानी इमाम बताना चाह रहे हैं कि इस आयत करीमा में उनकी विलाया को बताया है कि उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इमाम अली की विलायत में कोई शक व शुबा नहीं है। इमाम अली को ज़ालिकल किताब यानी उनकी जो विलायत है वो हमेशा बाक़ी रहेगी और उनकी विलायत में कोई शक नहीं है। हमें यहाँ पे समझना है कि हमारा इमाम क्या है, इमाम अली कौन है, इमामत की ज़रूरत क्या है, नबी के बाद इमाम की क्या मतलब ज़रूरत है हमें, और इमाम हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, हमें ये समझना है। आजकल की जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें जनरली जो पढ़ाया जाता है या जो भी करिकुलम होता है उसमें वो बातें बच्चों के, यंग जनरेशन्स के अंदर इन्फ्यूज़ कर दी जाती हैं जो उन्हें तीन से काटने लग जाती हैं। ये इसमें इसका मतलब ये नहीं कि हमें मॉडर्न एजुकेशन छोड़ देनी चाहिए, ये नहीं है कि हमें ज़रूरत ये है कि विलायत के साथ एजुकेशन को हमें लेना है। अगर विलायत नहीं होगी तो जो मॉडर्न एजुकेशन है वो ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल सवाल जो डालेगी कि खुदा क्या है, खुदा की ज़रूरत क्या है और वग़ैरह वग़ैरह, इमामत, ये सब मतलब वो सिरे से निकाल देगी कि ये सब कुछ नहीं है, फालतू है। तो हमारा जो यंग जनरेशन वाला बच्चा होगा वो उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा जो वो उनसे पूछेंगे। तो विलायत की यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। विलायत की ज़रूरत इसीलिए यहाँ पे है, अगर हमने उस बच्चे में वो सब इन्फ्यूज़ नहीं किया तो वो बच्चा जो है वो उनके इंटेलेक्चुअल सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। और इसीलिए आज ज़्यादातर लोग जो हैं वो एथिज़म की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी यही वजह है कि वो लोग विलायत से दूर हो गए हैं। तो है कि वो लोग विलायत से दूर हो गए हैं। तो हमें अपने मतलब ज़्यादातर इंग्लिश पोएम के साथ जब हम बच्चों को सुलाएं रात में, तो ज़रूरत ये है कि इंग्लिश पोएम के साथ साथ में नादे अली भी पढ़ाएं बच्चों को। अगर नादे अली नहीं होगी तो बच्चा इमाम से करीब नहीं होगा, और अगर मुश्किल में फंसेगा तो इमाम कैसे आएंगे, कैसे अपने पुकारेगा इमाम को मुश्किल में। हमें इस विलाया को समझने के लिए, इस विलायत को, इमाम अली को समझने के लिए उलेमा से, उलेमा जो हमारे हैं महाराजा कराम, हमें सही विलायत जो है वो उनसे मिलेगी। तो हमें ज़रूरत ये है कि हम उनसे अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश करें, हम उनसे कनेक्ट हो, अपने उलेमा से, अपने वो महाराजा कराम से। तो आयतुल्ला फ़ातमी फरमाते हैं, कुछ आयतुल्ला फ़ातमी फरमाते हैं कि दीन को उलेमा से लें, और आयतुल्ला फरमाते हैं कि कुछ उलेमा हुज्जत रखते हैं दुनिया के, वो आप कुछ लोगों पे, कुछ उलेमा हुज्जत रखते हैं लोगों पे, क्योंकि उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो पूरा जो है वो सीरत मासूमीन, सीरत आइम्मा, सीरत अहले बैत के ऊपर पूरी बेस है। हमारे सामने खुद एग्ज़ाम्पल हैं, आयतुल्ला बहजत हैं, आयतुल्ला सिस्तानी हैं, और बहुत सारे महाराजा कराम हैं, आयतुल्ला ख़ामनई हैं। इन सब की जो लाइफ है वो सीरत आइम्मा, सीरत मासूमीन पे बेस है, जो बिल्कुल लाइव एग्ज़ाम्पल हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं और उनसे सही सही तरीके से हम समझ सकते हैं विलाया क्या है। इमाम अली आगे नहजुल बलागा में फरमाते हैं, अर्रिज़्क़ व रिज़्क़ान, रिज़्क़ दो तरह का है, अर्रिज़्क़ व रिज़्क़ान, तालिबुन व मतलूबुन। एक रिज़्क़ वो है जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, और एक रिज़्क़ वो है जो तुम्हारे पीछे भाग रहा है। यहाँ इमाम बताना चाह रहे हैं कि रिज़्क़ जो है वो दो तरह का है। जिस रिज़्क़ के पीछे हम भाग रहे हैं वो दुनिया है, और जो रिज़्क़ हमारे पीछे भाग रहा है वो
आखिरत है। हम लोग पूरे दिन भाग दौड़ करते हैं रिस्क के लिए, अलग अलग मतलब मशगूल रहते हैं पूरे दिन, टेंशन रहती है। और टेंशन क्यों है जब अल्लाह ने वादा कर ही दिया है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह रिस्क देने वाला है। तो हमें किस बात की टेंशन है? और उस बात की टेंशन है जिसका वादा अल्लाह ने करा है, और हम उस बात की टेंशन नहीं करते जिसका वादा अल्लाह ने नहीं किया, यानी कि आखिरत। हमने आखिरत के बारे में कुछ करा ही नहीं, हमारे एफर्ट्स बिल्कुल ज़ीरो हैं। और हम जिस चीज़ का वादा अल्लाह ने किया है, यानी रिस्क का, उसके लिए हम पूरे दिन बिज़ी रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, पूरा शेड्यूल उसी में बिज़ी रहता है, और हमारे पास आखिरत के लिए, अमल के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि आखिरत हमारी बनेगी अमल से, हमारे सीरत अहले बैत, सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम के, उनके ऊपर सीरत पे अमल करके ही हमारा आखिरत बनेगी। और हमारे अमल बिल्कुल ज़ीरो हैं, और जिसका वादा अल्लाह ने किया है उसके लिए हम पूरे दिन बिज़ी रहते हैं। तो जो रिस्क दुनियावी रिस्क है, मतलब दुनिया से मुराद ये नहीं है कि हम बिल्कुल एक जगह चले जाएं, एलिनेट हो जाएं सबसे, और सिर्फ अल्लाह अल्लाह करें, ये नहीं है। इसका मकसद ये है कि हम दुनिया में रहें और सीरत मासूमीन के ऊपर पैरवी करते हुए रहें, और हमारा इससे दीन भी और दुनिया दोनों को साथ लेके चलें। और जो जो रिस्क है, मगर हम अगर दुनिया के पीछे भागेंगे, मतलब जो रिस्क लेने के लिए हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, तो ऐसे शख्स को मौत आ जाएगी, और मौत फिर दुनिया उसे उखाड़ के फेंक देगी। हमारे पास एग्ज़ाम्पल हैं, नमरूद है और फ़िरौन है। ये लोग खुदा का दावा करते थे कि मैं खुदा हूँ, और खुदा की वहदानियत का इनकार करते थे। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं है आज, इनको कोई पूछता भी नहीं है, और ये सिरे से ख़त्म हो चुके हैं। और जो लोग आखिरत के पीछे भागते हैं, अपने अमल करते हैं, सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम पे अमल करते हैं, उनके लिए दुनिया जो है अपने सारे ख़जाने खोल देती है। हमारे पास हयात रजब अली का वो है, वाक़या है, हमारे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो हमें अब ज़रूरत यह है कि हमें आखिरत अपनी के पीछे भागना है, हमें आखिरत के लिए अब कुछ काम करना है, कुछ अमल अंजाम करने हैं। इमाम अली भी यही फरमाते हैं अपने खुतबात में, जहाँ पे इमाम ने इतने बार दुनिया को 3 बार तलाक़ दे दिया, और अपने खुतबों में और लेटर्स में इमाम यही कहना चाह रहे हैं कि ये दुनिया जो है ये टेम्परेरी है, और हमें आखिरत के लिए कुछ अमल करना चाहिए। और ये बता रहे हैं कि ये दुनिया ही वो रास्ता है जिसके जो आखिरत के लिए जाता है, क्योंकि आखिरत में जाने के लिए दुनिया से ही हमें जाना है। तो इस दुनिया में हम ऐसे अमल करें कि हम दीन और दुनिया साथ लेके चलें, और सीरत अइम्मा मासूमीन हमारे साथ होगी, तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी सुधर जाएगी। तो वजूद एक फिर इमाम अली का जो लाइफ के ऊपर व्यू है कि इंसान जो है वो ऐसे जीता है, जो ऐसे पूरी ज़िंदगी जो है अपनी वो कमाने में लगा देता है, पूरी ज़िंदगी भर काम करता रहता है, और फिर वो किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है काम करते करते। फिर वो जितना पैसा उसने कमाया था वो उस बीमारी को सही करने में लगा देता है, उस बीमारी के इलाज में वो खर्च करता है, और दुनिया में ऐसे रहता है जैसे वो कभी मरेगा ही नहीं। मतलब उसके पास हर आराम व आसाइश का इंतज़ाम होता है, हर एसेंशियल चीज़ होती है, और बहुत सारे उसके पास मतलब बीमारी होती है तो कई डॉक्टर्स खड़े हैं उसके पास। और जब मरता है तो ऐसे मरता है जैसे कभी था ही नहीं। जब मरेगा तो उसके पास, अलेक्जेंडर जब मरा था तो भी उसके पास कुछ नहीं था। वो अलेक्जेंडर जो था वो पूरे दुनिया पे राज करता था, और जब मरा तो अपने साथ कुछ भी लेके नहीं गया। तो इमाम अली ये बताना चाह रहे हैं कि दुनिया जो है वो असल मकसद दुनिया का आखिरत है। तो ये दुनिया सीधा रास्ता है आखिरत का, और हमें दुनिया में सीरत मासूमीन के साथ अमल करें जिससे हम आखिरत तक पहुँचें, आखिरत में कामयाब हों। फिर इमाम अली की थोड़ी अब क्वालिटी पे बात करें, इमाम अली के थोड़ी उनकी जो वो थी कैरेक्टरिस्टिक, उस पर बात करें। जब वजूद जो है जितनी मारिफत पर जाता है, वो अपने वजूद को उतना ही ख़त्म करके वो अल्लाह के लिए फ़ना हो जाता है। मतलब उसका इरादा जो है वो
खुदा का इरादा बन जाता है। तो इमाम अली तब जाके वो बंदा कभी वजहुल्लाह कहलाता है, कभी लिसानुल्लाह कहलाता है, कभी यदुल्लाह कहलाता है। तो इमाम अली ने भी अपने आप को इस तरह इतनी मारिफत हासिल करी और अपने आप को खुदा की राह में फ़ना कर दिया और अपनी ज़िंदगी जो है वो हक़ पे जी। और अली, ये रसूलुल्लाह का कौल भी है, अली व हक़ व हक़्क़ु मा अली, यानी जिधर अली हैं उधर हक़ है। ये नहीं है कि अली हक़ के पीछा कर रहे हैं, अली जिधर जाते हैं हक़ उधर की तरफ मुड़ जाता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इमाम अली के ऊपर वो करते हैं कि इमाम अली 25 साल खामोश क्यों रहे, इमाम अली ने खैबर का दरवाज़ा कैसे उखाड़ दिया। तो वो असल में वो जो इमाम अली ने खैबर का दरवाज़ा उखाड़ा और 25 साल जो खामोश रहे और भी जो जब तलवार उठाई जंग में गए, वो उन सब के पीछे जो था इरादा ही इलाही था असल में। इसका एग्ज़ाम्पल ये होता है कि जैसे हम फ़ोन यूज़ करते हैं आजकल, उसमें वॉइस रिकॉग्निशन होता है। गूगल को हमने ऑर्डर करा कि गूगल या ओके सिरी ये कर दो, तो वो कर देता है। तो कोई कोई हमसे कहे कि ये कौन कर रहा है, तो हम कहेंगे ये हम कर रहे हैं। तो वो कहेगा कि ये तो गूगल कर रहा है, आप कैसे कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये तो हमने इसे ऑर्डर दिया है, तो ये वो कर रहा है। तो असल में हमारा जो इरादा है वो गूगल के अंदर पेनिट्रेट हो गया है। तो यही बात यहाँ से समझ में आती है कि जो जो इमाम अली ने कदम लिया पूरी दुनिया में, जो भी वो रहे, और जहाँ तक की बात है खैबर को दरवाज़ा उखाड़ा, और खैबर का दरवाज़ा उखाड़ा और 25 साल जो वो खामोश रहे, तो उसके पीछे भी इरादा इलाही था। तो जो लोग इस पे शक व शुबा करें कि ये कैसी क्यों इमाम 25 साल खामोश क्यों रहे, या खैबर का दरवाज़ा 2 उंगली से कैसे कोई उखाड़ सकता है, तो उसका वज़न तो इतना ज़्यादा था, तो कहीं ना कहीं वो तौहीद के दायरे से भी बाहर हो गए कि अल्लाह के ऊपर भी ये एक तरह से उनके तौहीद से दायरे से वो बाहर हो गए। तो जितना जो बंदा मारिफत पाएगा उतना ही ज़्यादा वो अल्लाह के लिए अपना वजूद ख़त्म करके फ़ना हो जाएगा। तो यही इमाम अली थे हमारे। तो अल्लाह का इरादा इनका इरादा बन गया। तो इमाम अली के लिए भी है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ। रसूलुल्लाह की हदीस है, मैं शहर इल्म हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। तो हमें ये अपनी लाइफ में ये होना चाहिए कि हम हाईएस्ट से हाईएस्ट एजुकेशन अपना अचीव करें, हाईएस्ट से एजुकेशन पाएँ हम। और हमने देखा कि हमारा जो माशरा है, हमारी सोसाइटी जो है, वो इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा पीछे है, एजुकेशन में। ज़रूरत यह है कि हमें एजुकेशन में बहुत काम है। उनके पास कोई एम नहीं होता, इल्म नहीं है उनके पास, इल्म में बहुत पीछे हैं, एम नहीं होता, एमलेस होते हैं, कुछ उनका गोल नहीं है लाइफ का। और इमाम अली ने इसी बात पे ज़ोर दिया है बहुत कि इल्म बहुत ज़रूरी है। जिनका मौला मदीनतुल इल्म का दरवाज़ा है, इल्म के शहर का दरवाज़ा है, और वो लोग आज इल्म में इतना पीछे रह गए हैं। इससे बड़ा इल्मिया मुझे नहीं लगता कि इल्मिया का एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी होगा, कि हमारे लोग ही हैं बहुत पीछे हैं एजुकेशन में। तो ज़रूरत यह है कि हमें सबसे ज़्यादा इल्म पे काम करना चाहिए, और इल्म ही जो है वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जिसका रिटर्न जो है वो आप प्राइसलेस, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो ज़रूरत यह है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इल्म अचीव करें, और जो लोग पीछे रह गए हैं इल्म में, या फिर किसी माली वजह से ये पीछे इल्म की नहीं हासिल कर पाते, तो ज़रूरत यह है कि हमें उनको इल्म प्रोवाइड करना चाहिए, इल्म उन्हें दें, हम अपना बाँटें उनके साथ, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो भी इल्म अचीव कर सकें। और एक और बात ये है कि वो उसकी माविया की बहुत सारी खसूसियात हैं, उसकी ज़रूरी नहीं है, उसमें नेगेटिविटी बहुत है, लेकिन उसका एक फ़ीचर था कि जो उसके फॉलोअर थे वो बिल्कुल उसके ब्लाइंड फॉलोअर्स थे। अगर उसने कह दिया कि दिन को रात कह दिया, तो उन लोगों ने भी कह दिया ये रात है, और नर को मादा कह दिया तो वो भी कह दिया। नमाज 4 रकत की बजाय 2 रकत पढ़ा दी, तो वो भी उन्होंने ब्लाइंडली फॉलो कर दी। यही चीज़ जो है इमाम अली ने खुतबा नंबर 25 में ये फरमाया है कि मैं, जो उसके माविया के जो फॉलोअर्स थे, मुझे भी काश ऐसे फॉलोअर्स मिलते। इमाम अली ने कहा है कि मैं अपने 100 फॉलोअर्स
उसके 10 फॉलोअर्स के बदले ले लूँगा। यानी उन्हें लिखा है कि मैं अपने 100 दिनार मुआविया के 10 दरहम के बदले ले लूँगा। यानी दिनार जो होता है वो एक्चुअली गोल्ड कॉइन है और दरहम जो है वो सिल्वर कॉइन्स होते हैं। तो ये आजकल कोई कहे कि ये क्या बात कर रहे हैं, कि कोई मतलब आजकल के एग्जांपल में देखिए कि डॉलर को कोई कहे कि मैं $1000 तुम्हें दे रहा हूँ और तुम मुझे 100 रुपये दे दो, तो ये कहेंगे कि कौन बेवकूफ़ आदमी है। तो असल में इमाम अली ये बताना चाह रहे हैं कि उनका जो इमाम अली की सबसे बड़ी मज़लूमियत ही यही थी कि इमाम अली को जो फॉलोअर्स मिले, जो उनके साथी थे, वो उन्हीं के नहीं थे। मतलब जो भी इमाम अली ने कुछ अनाउंस किया या कुछ फ़ैसला लिया तो वो उसमें क्रिटिसिज्म करते थे कि ये आपने कैसे कर दिया, ये क्या कर रहे हैं आप। और वो चीज़ इमाम अली ने कोट करी है और बाकायदा हर जगह बयान की है अपने खुतबों में कि जो फ़िरौन के वो मुआविया के जो वो थे फॉलोअर्स, वो बिल्कुल उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स थे। मुआविया ने जैसा कह दिया, जो कह दिया, जब कह दिया, फ़ौरन उसकी आवाज़ पे लब्बैक करते थे। तो इमाम भी ये चाह रहे हैं कि इमाम अली ने कहा था कि मेरी चाहत है कि ये बताइए अपनी कंडीशन की, इतनी वर्स्ट कंडीशन है उनके फॉलोअर्स की कि वो अपने 100 दिनार उनके उसके मुआविया के 10 दरहम से ले लेंगे। क्योंकि 100 दिनार से इसलिए उन्होंने कोट किया क्योंकि उनका ज़ाहिर सी बात है वो हक़ पे थे इमाम अली के फॉलोअर्स, मगर एप्लीकेशन में पीछे थे। इमाम अली ने उस टाइम भी और अभी भी इमाम अली की जो सीरत अहले बैत रहती है, उन्होंने हमेशा क्वालिटी पे ज़ोर दिया है, ना कि क्वांटिटी पे। क्वालिटी ही पे इमाम अली ने ज़ोर दिया है हमेशा, और अहले बैत की भी यही सीरत रही है कि क्वालिटी ही पे ज़ोर दिया जाए। और आज के करंट सिनेरियो में हमें भी देखना चाहिए कि हम कितना बड़े इमाम के फॉलोअर्स हैं, हम क्या उनके उस पे फॉलो कर रहे हैं, क्या हमारी भी वही कीमत है जो इमाम ने उस टाइम अपने फॉलोअर्स की दी थी, कि बस हमने सिर्फ इमाम अली को माना है, इमाम अली को इमाम माना है, इमाम अली को इमाम माना तो है, लेकिन उनकी कभी हमने बात मानी नहीं है। इमाम को हमने कभी इमाम नहीं माना, इमाम अली को हमने कभी इमाम नहीं माना। तो हमें देखना है कि हम वाकई इमाम अली के सच्चे फॉलोअर्स बने और इमाम अली से की लाइफ से हम ये दर्स लें कि हम इमाम अली अपनी ज़िंदगी जो है वो इमाम की और अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत पे अपनी ज़िंदगी को चलाएं, अपनी ज़िंदगी को उनकी सीरत पे उनकी सीरत से अमल लेके अपनी ज़िंदगी में अमल खैर करें और इमाम अली की लाइफ से दर्स लें कि हम अपनी ज़िंदगी हमेशा हक़ पे और हक़ की आवाज़ बुलंद करने पे करेंगे और हमेशा मज़लूम के हिमायती बनेंगे और यतीमों के मिस्कीनों के साथ ही रहेंगे। और स्पेशल एफ़र्ट्स करेंगे आजकल के सिनेरियो में कि अपनी सोसाइटी में, अपने लोगों में, अपने मुआशरे में एजुकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा इम्पार्टमेंट करें, ताकि सही मायनों पे हम इमाम के फॉलोअर्स बनें और सही मायने पे हम सोसाइटी में कुछ स्टेटस रखें।